आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मैं खुश हूं कि आप सम्मिलित हुए हैं। आपको यदि अपने जीवन में आनंद बनाना है तो आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा और उसी दिशा में केंद्रित रखना पड़ेगा। आज मैं इसी विषय पर आपसे बातें करने वाली हूँ। जीवन में आनंद लेने का निर्णय अवश्य कीजिए। परमेश्वर का आशीष युक्त वचन पाकर धन्य हो। रविवार मेरे लिए उत्तम और विश्राम पूर्ण दिन था। वास्तव में मुझे याद है कि मैं कह रही थी कि रविवार एक अच्छा दिन है, विश्राम का दिन है। परंतु मैं सोमवार सवेरे जब उठी तो इतना बुरा तो नहीं लगा, मगर तकरीबन 2 घंटे बाद मुझे कुछ चिड़चिड़ाहट सी होने लगी, कुछ बेचैनी होने लगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई बात करे। बेचैनी सी होने लगी। 2 घड़ी भी मुझे इंतजार करना पड़ता तो मुझे लगता ये बद से बदतर होता गया। पहले के उन वक्तों की तरह बद से बदतर होता गया। मंगलवार और भी बुरा निकला। बुधवार सवेरे चीखते चीखते सर फटने लगा। बिल्कुल वही बात थी, मैं कभी सही नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता है। जो भी काम मैं करती हूँ कोई उस पर खराबी जरूर निकाल लेता है। मैं अपने बेटे से बातें करूँ तो उसने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी करती हूँ कोई उसमें नुक्स निकालता है। देखिए, जब आप ऐसे होते हैं तो कल्पना के पर निकलता है। और अंत में मैंने 3 दिन बाद वही किया जो मैं आपसे कह रही हूं। केवल मेरी तरह 3 दिन प्रतीक्षा मत कीजिए। कभी कभी लगता है हमारी तरस पार्टी चल रही है और हमें आनंद आ रहा है और चाहते कि अभी खत्म ना हो। बस एक बार और अपनी पीठ थपथपा लूं, फिर मैं छोड़ दूंगी। इस तरस पार्टी में शैतान ने मुझे निमंत्रित किया और चूंकि मैं जाने वाली हूं उसके साथ एक और कप कॉफी क्यों ना पी लूं। फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु, यह क्या चल रहा है? इन सब की जड़ क्या है? मेरी संगोष्ठी अच्छी हुई इसका तो कोई कारण नहीं। मैं थक गई हूं क्या? टूट चुकी हूं क्या? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है। यदि आप एलियाही को और जिन स्थितियों से वो गुजरा था उन पर गौर करें, उसे करमल पर्वत पर जय मिली और दूसरे दिन 450 बाल नबियों को घात करके वो एक स्त्री से भाग रहा था। जंगल में छुप रहा था, मरना चाहता था, अपने प्राण लेना चाहता था। प्रभु से कह रहा था कि वही एकमात्र नबी था जिसे उसे प्रेम था। उसका चिंतन कल्पना से परे चला गया और जानते प्रभु ने उसे क्या दिया? थोड़ी सी नींद और अच्छा भोजन। तो कभी कभी हमारी असली जरूरत है विश्राम। शायद आप विश्राम नहीं ले रहे होंगे, कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर मैंने रविवार को दिन भर विश्राम लिया था। मैंने प्रभु से कहा क्या हो रहा है? एक बात जानते प्रभु ने दर्शाया और बहुत जल्दी दर्शाया। मैं बताती हूँ लोगों के साथ क्या गड़बड़ी हो जाती है। समझ लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और हम ये मान लेते हैं कि आप कार है मगर आपकी टंकी खाली है। ठीक है, देखिए, मैं संगोष्ठी करती हूं और अपना सब कुछ दे देती हूं। मेरा प्रचार जोशीला होता है, प्रेरणा से भरा होता है, भावना से भरा होता है और मैं पढ़ती हूँ, अध्ययन करती हूँ। किसी ने कहा कि यहाँ एक बड़ी दुकान, उसे देखकर आप खुश होंगे और मैंने कहा मैं अब ये काम नहीं कर सकती, मुझे घर जाकर अध्ययन करना है और विश्राम भी करना है। 15 साल पहले मैं दोपहर को बाहर जाकर शॉपिंग करती थी, किंतु अब नहीं कर सकती क्योंकि आजकल मैं थक जाती हूँ, इसलिए विश्राम करना है। आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि मैं परिश्रम करती हूँ और जब मैं घर जाती हूँ तो मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को दे दिया। और जब मैं घर जाऊँ मुझे अपनी टंकी भर लेनी पड़ती है और यदि मैं पवित्र आत्मा पेट्रोल पंप से होती हुई ना जाऊं यदि मैं परमेश्वर से ना कहूं मेरी टंकी भर दे प्रभु, तो मैं कष्ट में पड़ जाऊंगी। अधिकांश समय मैं यही करती हूं। अक्सर मैं उस रविवार का फायदा उठाती हूं। सुबह उठकर शांति में समय बिताती हूं, वचन में समय बिताती हूं
प्रार्थना में समय बिताती हूँ, फिर जाकर अच्छा भोजन करती हूँ। तात्पर्य नहीं कि दिन भर कोने में बैठकर प्रार्थना ही करती रहती हूँ, परंतु मैं प्रभु में दृढ़ होने का संकल्प करती हूँ। परंतु उस रविवार सवेरे उठकर मैंने क्या किया जानते हैं? आत्मिकता में जाने का मन नहीं हुआ। बस मन मेरा हुआ कि जो चाहूं वैसा ही काम करूं। सो डेव के साथ मैंने बातें की, बहुत सी बातें पर बातें हुई, उसमें कोई खराबी नहीं, बातें तो करनी है, मगर बाइबल पढ़ने को लेकर नहीं हुई, प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हुई, अपनी कुर्सी में बैठने को तैयार नहीं हुई कि परमेश्वर की उपस्थिति से सिक्त हो जाऊं। ये सब बातें सूझी नहीं, इसे बुरा भी नहीं लगा। मैं धर्मपरायण हूं, आत्मिक हूं, परमेश्वर में सप्ताह भर प्रचार करती रही, तो जानता ही है। आप में से कुछ घर जाकर सोच सकते हैं आज मुझे अध्ययन की जरूरत नहीं, सारा सप्ताह मैं संगोष्ठी में रहा हूं, अब 2-3 दिन तक तो मैं ना भी जाऊं तो। बस यहीं पर हम भूल कर बैठते हैं। आनंद की परिपूर्णता कहां है? उसकी उपस्थिति में। भजन 16:11 कहता है। फिर मैं सोमवार सवेरे उठी और समझ गई कि रविवार को दिन जो समुचित था वो मैंने नहीं किया। सो मैंने योजना बनाई कि मैं सोमवार को उस अधूरे काम को पूरा करूंगी। सो सोमवार को उठकर मैं जल्दी जल्दी कुर्सी में गई, कॉफी ली और 2 घंटे का समय मैं बिताना चाहती थी। मगर उसी समय एक फोन कॉल का ख्याल आया जो मुझे करना था, एक चिड़चिड़े विषय पर। इस समय वो याद नहीं आ रहा है, घर पर पता नहीं क्या काम नहीं करा था। मैंने किसी को बुलाया उसे ठीक करने के लिए और काफ़ी हल्ला मचाया कि बार बार ऐसा क्यों होता है। और देखिए, क्रोध की गर्मी इसे 45 मिनट की बातों पर ले गई। इसमें गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी मन की गहराई में कि मेरा समय प्रभु के साथ समाप्त होने की मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी उस फोन के लिए। किंतु मैं वो व्यक्ति हूं जो हर काम को पूरा करके रख देती हूं ताकि दूसरे आगे बढ़ सके। यानी कामों को मार्ग से हटा देने की मेरी आदत थी। मैं चाहती थी कि ये ठीक हो जाए और मार्ग से हट जाए। और उसके बाद 2-3 कॉल आ गए मेरी जान खाने। बात बढ़ते बढ़ते ऑफिस जाने का समय हो गया। तो रविवार को जो मुझे चाहिए था नहीं मिला, और सोमवार सवेरे भी जो चाहती थी नहीं कर सकी। और अचानक मुझे लगने लगा कि किसी के सिर को कच्चा चबा जाऊं। अगले दिन और भी बुरा हुआ। उसके दूसरे दिन मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहती थी, मगर मैं गंदी मनोदशा में हो गई कि प्रभु के साथ समय बिताऊं, क्योंकि बुनबुन और कुड़कुड़ और शिकायत करती हुई रोती हुई आगे बढ़ने के सिवा और कोई चारा ही न रहा। कोई मेरी बात को समझ रहा है? ठीक है, ये सब आपको बताने की क्या जरूरत है? नहीं जानती। सारा संसार जानता है मेरी दुर्बलताओं को। अब मुझे कहने में खुशी है कि मेरा बर्ताव सदा उसी तरह नहीं हुआ करता, मगर उस समय ये खराबी मुझ में थी। जब मैं बुरे फल की जड़ तक पहुंची और अंत में कहा कि प्रभु इसका क्या कारण था, उसने कहा तुम सारा सप्ताह खाली टंकी लेकर दौड़ रही थी। क्या होता है, परमेश्वर ने बताया आज सवेरे ये समानत्व अच्छी है। जब आप सड़क पर हो और आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होता है, किसी को आकर आपको धक्का लगाना पड़ेगा। जानते हो उस सप्ताह मुझे क्या लगा? सप्ताह भर जैसे मैं हर चीज को धक्का दे देकर आगे बढ़ा रही थी। मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, मगर मैं धक्के ही लगाती रही। प्रभु ने कहा तुम्हें धक्के लगाने पड़े क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं था, और पेट्रोल इसलिए नहीं था कि तुमने पवित्र आत्मा पंप पर जाकर टंकी नहीं भरी। पता नहीं कितने लोग मसीह की देह में रुष्ट है क्योंकि वे प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं। पता नहीं कितने लोग असंतुष्ट है क्योंकि वे रविवार को चर्च जाते सोचते कि इससे उनका सारा सप्ताह अच्छा निकल जाएगा। एक बात बताओ, शैतान अधम और बुरा और सर्वदा काम में लगा है, और एक छोटी सी झपकी से कौन सी हानि हो जाएगी। 20 मिनट के छोटे से प्रवचन से आपका काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए प्रतिदिन घंटे भर का तीव्र और उग्र कठोर प्रचार। या तो कोई आपको प्रचार करे, वचन पढ़कर सुनाए, या प्रार्थना करे और प्रभु से बातें करे, उसकी उपस्थिति में रहे। आमीन। यशायाह 40 हम पहले इसे पढ़ लेते। भजन 51 पद 8 मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। अपने दोषी विवेक से दाऊद ऊब गया था। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल।
दाऊद सुखी नहीं था और सिर्फ यही नहीं, उसका मंत्रिमंडल बिगड़ चुका था। पद 13 कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मेरे जीवन के अभिषेक पर भी ऐसी बातों का प्रभाव पड़ता है यदि मैं उन्हें चलने दूं और उनसे ना निपटूं। यशायाह 40:31। ये वचन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा में समय बिताऊं। परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा से तात्पर्य है कि कहीं कुर्सी में बैठ जाना, प्रभु तुझसे प्रेम है। उसके सामने होने का एहसास, यह एहसास आपको भी होगा यदि आप स्थिर और शांत हो जाएं। प्रभु मुझे सबल कर, मन को नया बना। प्रभु मैं नहीं कर सकती, कोई भी क्रिया इसे संभव नहीं कर सकती। प्रभु मैं तेरे पास आई हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ईमानदारी की बात है, जब कभी मैं स्थिर होकर बैठती हूं, स्थिर होकर बैठना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। खुजली होती है, जो करना है सब सोचने लगते हैं, फिर बाथरूम भागना पड़ता है। आपके सामने कभी ऐसा मौका है जब आपने प्रभु के सामने बैठने की कोशिश की और खुजली हुई? अर्थात मैं सोचूंगी क्या मैं प्रभु के साथ समय बिताने की कोशिश में हूं, अचानक 7 साल की खुजली चली आई। किंतु मुझे पक्का विश्वास है कि केवल उसी समय, अर्थात पढ़ना उत्तम है, अध्ययन उत्तम है, संगीत सुनना उत्तम है, प्रचार सुनना उत्तम है, ये सब तो उसी का अंश है। मगर चाहे जैसे भी हो, मुझे लगता है कि आप यहाँ आते हैं और जीवन की खामियों के गोरख धंधे के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। फिर शायद रविवार को आप चर्च जाते होंगे, एक और टुकड़ा वहाँ मिल जाता होगा। कुछ पुस्तकों से या टेपों से कुछ और टुकड़े मिल जाते हैं। मगर क्या आपको ऐसा संजोग नहीं मिलता जहां आप सोचते हैं ये टुकड़े तो मेरे पास आ गए, मैंने वो किया, वहां गई, टी-शर्ट खरीदा, मगर ये काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए बात यूं है, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए मगर क्यों नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कैसे बरतना चाहिए, फिर ऐसे क्यों नहीं बरत रहा। इसलिए कि हम उसके पास जाकर ये कहना भूल जाते हैं कि ये टुकड़े तो मिल गए हैं मुझे प्रभु, मगर ये तेरे बिना काम नहीं करेंगे। इतना मैंने कर लिया, मैं संगोष्ठी में हो गया, टेप खरीद लिया, मैंने इसे सुना, उसे कर लिया, मैं चर्च भी गया और मैंने दशमांश भी दिया, किंतु परमेश्वर सिर्फ तू, एकमात्र तू ही, चाहे मैं जो भी कर लूं, एकमात्र तू ही मेरे जीवन को फलवंत कर सकता है। इसीलिए तेरे पास आया हूं, आपसे मिन्नत करती हूं कि आप थोड़ा सा समय देना शुरू कीजिए इसमें कि आप इसे जो चाहे कह लें। मैं तो यही कहूंगी कि परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा करें। हम यहाँ अनुभव की बात नहीं कर रहे, हम सबके विभिन्न व्यक्तित्व हैं, अनुभव भिन्न है, कुछ बहुत अनुभव करते हैं, कुछ अधिक नहीं करते, परंतु प्रभु के सामने प्रतीक्षा करते हुए मुझे लगता है और एहसास होता है कि उसका अभिषेक बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। और कभी कभी मैं अपने आप हंस पड़ती हूँ जबकि हंसने की कोई बात ही नहीं होती, या कभी कभी सिर्फ मैं यीशु, वाह तू रौबदार है, मुझे भरोसा है कि तू मुझे बदल देगा। प्रभु मैं एक उत्तम पत्नी बनना चाहती हूं, इन्हें सही सही मिला दे कि ये काम करे, मदद कर। मैं इतनी बात तो करती नहीं कि चुप्पी नहीं मिलती। देखिए हमें उसके सामने होना चाहिए। खैर मैंने तो पहले ही यशायाह 40:31 निकाल लिया था विस्तृत बाइबल में। मैं चाहती हूं कि आप इसे सुने। आप यदि परमेश्वर के सामने बैठ जाएं तो वो आपको बदल देगा। आप में जो बदलाव चाहिए सारे बदलाव वो कर देगा। यदि आप चाहें तो अपने जॉयस में टेप्स ले लें, जॉयस में पुस्तकें ले लें, संगोष्ठी में लिए हुए नोट्स उठा लें, अपने जॉय लास्टिन टेप्स ले लें, उनके
प्रवचन भी, ये सब करके आप उससे कहिए, ठीक है प्रभु, ये रही मेरी बाइबल, ये रही पुस्तक, मेरे टेप्स और मेरे नोट्स, और ये रही मैं और वो रहा तू, और इन सब को लेकर यदि मेरे जीवन को फलवंत ना करे फिर भी ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारी वस्तुएं हैं और मुझे तो तू चाहिए। कभी कभी हम सब कुछ करते हैं, हम सारी करनी कर रहे हैं, मगर असली चीज को छोड़ बैठे हैं। हम उस एकमात्र व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जो जानता है हमारे गोरख धंधे का सुलझाव कहां पर है, क्योंकि वो स्वयं वो सुलझाव है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और आशा रखते हैं, वे बदलेंगे। मैंने तो हमेशा एक ही जुमला पढ़ा था, उन्हें बदलूंगा और नया बल दूंगा। परंतु पवित्र आत्मा ने उस दिन मुझे दर्शाया कि मेरे प्रचार का प्रमाण यहां पर है, यदि प्रभु की बाट जोहोगे तो बदल जाओगे। जो प्रभु की बाट जोते हैं बदल जाते हैं। हालेलुया! जो प्रभु की बाट जोते हैं बदल जाते हैं। सिर्फ आशा नहीं, संभावना नहीं, शायद नहीं, ऐसे जोरदार शब्द नहीं, अवश्य बदलेंगे और नया बल पाएंगे। तो मुझ में क्या खराबी थी? मैंने इसे नहीं किया। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे और प्रभु के निकट पहुंचेंगे। जितना आप प्रभु की बाट जोते हैं उतना ही घनिष्ठ हो जाता है आपका रिश्ता उसके साथ। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। कितनी बढ़िया बात है! वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं। हमारी सहज भाव दशा आनंद की होनी चाहिए। हमारा मन आनंद के स्तर को प्रभावित करता है। वही मनोवेग जो प्रतिदिन होता है, वही मनोवेग जो समस्याओं के प्रति होता है, और वही मनोवेग जो प्रभु के साथ समय बिताने में होता है। हमारा मुंह आनंद को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि हृदय के भीतर से मुंह बोलता है। समाप्त करते हुए क्या कुछ धर्मशास्त्र आपको सुनाऊं? नीति वचन 18:20 से 21, मनुष्य मुंह की बातों का फल पाता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, चाहे मृत्यु हो या जीवन। यदि मैं मृत्यु बोलता हूं तो मृत्यु खाऊंगा। यदि अपनी समस्याओं के बारे में अधिक बोलूं तो यह मुझे दुखी करेगा। यदि मैं गप्पे हाँकूं और आलोचना करूं तो मैं बहुत दुखी होंगी, क्योंकि मैं अपनी बातें खा रही हूं। यदि मैं नकारात्मक चीजों पर ध्यान करूं तो मेरे सोच गंदे हो जाएंगे, और जब उन्हें मुंह से बाहर निकालूं तब मेरे भीतरी जीवन में क्या चल रहा है, जहां मेरा असली जीवन है, सारी गलत चीजें, मेरी सोच गलत है, मेरी बातें गलत हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, बस नीचे चली जाती हूं। जानते हैं परमेश्वर का आनंद हम में है, मगर मेरे ख्याल से हम अपने आनंद को विषाक्त कर रहे हैं। पहला पत्रस 3:10 कहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातों से रोके रहे। पहला पत्रस 3:10, यदि जीवन में आनंद मनाना चाहो तो बातों में चौकसी रखो। आज जब मैं लंच पर जाऊंगी तो कुछ अच्छे विषयों पर बातें करूंगी। देखूंगी यदि वहां कोई मिल जाए जो मुझे साफ सुथरे मजाक सुना सके। आमीन। हम लंच पर जा रहे हैं। विक्टोरिया, आज आप मुझे एक जोक सुना सकते हैं क्या? जानते, उस दिन किसी ने मुझे एक बात बताई जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। देखिए, मैं अगुआ हूं और राजा अगुए थे, और किसी ने मुझे याद दिलाई, जानती है, राजाओं के दरबार में मजाकिया होती थी। उन लोगों का काम था राजाओं को सदा हंसाना। इसका कारण जानते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का बहुत भारी बोझ था उन पर, और आपको यदि काम ही काम हो और दिल बहलाने का कोई साधन ना हो, हंसी मजाक ना हो, तो असंतुलन आ जाएगा और आप नीचे जाने लगेंगे। सो मैंने सोचा, हाँ, शायद किसी को काम पर रखूं जो मेरे साथ सफर करेगा और मुझे हंसाएगा। और यदि आप काम पाना चाहते हैं तो आपको उल्लास भरे मजाक आने चाहिए।
मैं शायद ऐसा ना करूं, मगर मेरी कोशिश है कि हंसी मजाक और आनंद पर पुरस्कार रखूं। नीति वचन अध्याय 21 पद 9 कहता है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यद्यपि आपकी बातें आपको सुखी नहीं करती, वे औरों पर बिजली गिराती हैं। नीति वचन 15:23, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। हम अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को खुशी बांटने के लिए। खुशी बांटने के लिए हम जितना अधिक अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे, उतनी अधिक खुशी हमें मिलेगी, क्योंकि जो आप दूसरों के जीवन में बोएंगे, अपने जीवन में उसे काटेंगे। इसलिए यदि आप मीन मेखी हो तो आप असुखी होंगे। जीवन के प्रतिदिन का आनंद लीजिए। निर्णय लीजिए कि आप जीवन का आनंद लेंगे। जानते हैं, आपकी जगह मैं होती तो क्या करती? जैसे ही लगे कि आपका मनोभाव नीचे गिर रहा है, प्रभु से संसर्ग कीजिए, मुझे परवाह नहीं, चाहे आपको बाथरूम में बंद हो जाना पड़े। प्रभु के निकट पहुंचिए और कहिए, परमेश्वर, लगता है मुझे विषाद घेर रहा है और छोड़ने को मन कर रहा है कि प्रयास छोड़ दूं। समस्या क्या है बता, मुझे अभी सबल कर प्रभु। यदि मुझे कुछ देखना चाहिए तो दिखा दे, नहीं तो अपना बल और अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं खुशी से जो करना चाहिए उसे कर सकूं। मैं तेरी बाट जोहता हूं प्रभु, क्योंकि सब उत्तम वस्तुओं का तू ही तो आरंभ है। और एक बात जानते, परमेश्वर शायद आपको यह भी बता दे कि आप आनंद क्यों खो रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह आपके साथ के कर्मी को पदोन्नति मिली, वो आपकी थी और नहीं मिली, और आपने कटुता को बुला लिया। जब प्रभु आपको बता दे, आप कह सकते, सही बात है प्रभु, मुझे खेद है, मैं आपसे डाहा नहीं करूंगा। अनुग्रह दे कि मैं समीक्षा ना करूं। प्रार्थना है कि तू उन्हें और भी अधिक आशीष दे। आप लोग सोच रहे होंगे, मैं अपने जीवन का आनंद कैसे ले सकता हूं? जॉयस, आप नहीं जानती कि मैं किन बातों में से गुजरा हूं। जानते मैंने कौन सी बात समझ ली? मैं सोचती हूं कि हर एक के जीवन में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। पिछले हफ्ते मेरे साथ बड़ी घटना हुई जो सच में आनंद चुराने वाली हो सकती थी, और अब उन बातों से निपट लिया गया है। वे खत्म हो गई हैं, और मैंने जो कभी कल्पना की थी, ये उससे भी अति उत्तम हो गया है। कई बार हम जिस परिस्थिति में से जा रहे हैं, उसके कारण हम अपना आनंद छोड़ देते हैं, और हमें ये याद करना है कि ये भी बीत जाएगा। इसीलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करती हूँ, अपने जीवन का आनंद ले। ऐसे चिन्हों को घर में जगह जगह पर लगाए जो कहते हैं अपने जीवन का आनंद ले। खुद को याद दिलाएं कि प्रभु का आनंद आपका बल है। परमेश्वर आशीष दे।